नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज महाराष्ट्र दौरा। मुंबई में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। शाम को प्रवासी उत्तराखंडियों के साथ करेंगे संवाद। उत्तराखंड में ऑपरेशन प्रहार ऐतिहासिक। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने दी प्रतिक्रिया। कहा, अपराधियों पर कसी जा रही नकेल। पिथौरागढ़ बवाल पर कांग्रेस का बड़ा एक्शन। 3 नेताओं को 6 साल के लिए किया निष्कासित। पार्टी विरोधी गतिविधियों और कार्यक्रम में व्यवधान का आरोप। देहरादून में पर्यटकों की कार खाई में गिरी। हादसे में 2 की मौत, 3 लोग गंभीर घायल। यूपी के बिजनौर से घूमने आए थे चक्राता। और उत्तराखंड के पहाड़ों में भारी बारिश की चेतावनी। 30 सड़कें बंद। यमुनोत्री हाईवे पर मलबा गिरा। 4 जिलों में येलो अलर्ट। और रुक करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे, जहां मुंबई में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। शाम 6 बजे सीएम धामी प्रवासी उत्तराखंडियों के साथ बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री प्रदेश से बाहर रह रहे उत्तराखंडियों से सीधा जुड़ाव करेंगे और कई योजनाओं और विकास कार्यों पर चर्चा करेंगे। सीएम धामी के महाराष्ट्र दौरे को लेकर राजनीतिक और सामाजिक तौर पर इसे अहम माना जा रहा है। उत्तराखंड सरकार की ओर से प्रदेश में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार को राज्यसभा के मेंबर नरेश बंसल ने ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस के पास पूरी पावर है और इस मिशन से अपराधी प्रदेश में कहीं भी छिपकर रह रहा हो, उस पर कार्रवाई की जा रही है। नहीं, पुलिस के पास पूरी पावर है। प्रहार मिशन पावर के आधार पर ही चल रहा है। अपराधियों को छोड़ा ना जाए और सामान्य व्यक्ति को कोई कठिनाई ना हो, इसको लेकर पुलिस को पूरी छूट है और पुलिस उस पर काम कर भी रही है। जहाँ कहीं हम देखते हैं घटना होती है तो 2-4 दिन के अंदर अपराधी पकड़ा जाता है, कानून के हवाले होता है, फिर कानूनी प्रक्रिया में उसको जो भी सजा वगैरह होती है वो होती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार को 5 वर्ष पूरे हो गए। एक ओर जहां भारतीय जनता पार्टी इसे सेवा, समर्पण और सुशासन का कार्यकाल बता रही, वहीं कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला और इसे मस्जिद, मजार और मदरसा की राजनीति करार दिया। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा विकास का नहीं बल्कि मदरसा, मस्जिद, मजार के नाम पर राजनीति करना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है और इस एजेंडे पे हम फंसना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी मदरसा, मस्जिद, मजार इसका नाम लेकर के राजनीति कर रही है। उनके पास कोई दृष्टिकोण राज्य के विकास का नहीं है। उनके पास कोई दृष्टिकोण राज्य के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का नहीं है। उनके पास कोई भी किसी भी प्रकार का दृष्टिकोण, दूरदृष्टि राज्य की, चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, उसके उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए, उसके स्तर को बढ़ाने के लिए कोई उनके पास दृष्टिकोण नहीं है। तो इसलिए इनका काम तो मदरसा, मस्जिद, मजार, ये 3 काम है, उसी काम में वो लगे हुए।
और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। विकासनगर के कटापत्थर में जन समस्याओं के समाधान को लेकर हुए जनसंवाद कार्यक्रम में क्षेत्र के लोगों की भारी भागीदारी देखने को मिली है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान शामिल हुए। इस दौरान स्थानीय ग्राम प्रधानों, सिंचाई विभाग के अधिकारियों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं विधायक के सामने रखी हैं। विधायक ने संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही समस्याओं के जल्द गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए हैं। मुझे खुशी है कि यहाँ जितनी भी बातें मैंने चुनाव पूर्व कही थी या यहाँ की जो जरूरत थी, पेयजल की, सड़कों की, तमाम सारी चीजें सारी की सारी पूरी कर दी। यहाँ तक कि बिजली का फीडर था सेपरेट, वो सेपरेट कर दिया। लगभग सब पूरा हो गया। और बाकायदा यात्रा रूट पे भी कटापत्थर आज एक प्रमुख रूप से एक स्टेशन बन गया, जिससे रोजगार का भी बहुत सृजन हुआ है। आज हमारे बीच हमारे माननीय विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान जी उपस्थित हुए थे, जिनसे हमने जो है पूर्व में बहुत सारी मांगों का जो है मांगे की थी हम लोगों ने, जिनमें से लगभग सभी मांगे हमारी धरातल पर सफल हो चुकी हैं, जिनका जो है बिल्कुल मांगे जो है हमारी पूरी हुई है, जिसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। इसी संबंध में हमने आज एक कार्यक्रम यहाँ पे कटापत्थर नहर हेड पे किया था, जिसमें हम मुन्ना सिंह चौहान जी का आभार व्यक्त किया। नगरपालिका कालाढूंगी के वार्ड नंबर 1 में पेयजल संकट को लेकर स्थानीय लोगों का आक्रोश सामने आया है। अनियमित जलापूर्ति से परेशान महिलाओं और पुरुषों ने जल संस्थान के खिलाफ प्रदर्शन किया है और जल्द ही समस्या के समाधान की मांग की। प्रदर्शनकारियों का ये कहना है कि पिछले कई दिनों से क्षेत्र में नियमित पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही, जिससे घरेलू कार्य प्रभावित हो रहे। उनका ये आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद विभाग की ओर से कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया। लोगों ने चेतावनी दी और कहा कि अगर जल्द ही जलापूर्ति सामान्य नहीं हुई तो वो उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। हमारे छोटी हल्द्वानी के क्षेत्र है, ये पूर्व में ग्रामीण क्षेत्र था। इसमें ग्रामीण योजना के तहत जो है जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाइपलाइनों का निर्माण किया गया है, जिसमें 55 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। इस क्षेत्र में भी जो है परिवेश लोगों का शहरी परिवेश की तरह हो चुका है, जहाँ पर खर्चे बहुत हैं और इसके लिए जो है यहाँ पानी की व्यवस्था की जाती है। कालाढूंगी में जो गौरपुर के पास नलकूप है, कटांग बंगले में इसका ओवरहेड टैंक है, यहाँ से पेयजल आपूर्ति की जाती है। पानी की सबसे बड़ी दिक्कत है और यहाँ पे टाइम टू टाइम ये लोग पानी नहीं दे रहे हैं, जिससे आज कई लोग जने यहाँ पे इकट्ठा होकर जल संस्थान के खिलाफ एक मोर्चा खोलने का कार्य कर रहे हैं। नई नलकूप लाइन बिछी है तब से लेके आज तक, जब भी हम फोन करते हैं उसके बाद 2-3 दिन तक ये लोग पानी देते हैं और कभी ये लाइट जाने का बहाना करते हैं, कभी कुछ करते हैं। लेकिन इनकी जो पानी वितरण की व्यवस्था है वो काफ़ी लचर व्यवस्था है और हमारी जो जगह है वो ऊंचाई में है और पानी जो थोड़ा बहुत आता भी है और ढलान में चले जाता है। हम 2 साल से लगातार इनसे मांगे कर रहे हैं कि हमारी एरिया में एक गेट वाल लगना चाहिए, जिससे पानी का प्रेशर आ सके। हम न ही ये हमें गेट वाल लगा के दे रहे हैं और न ही हमारे वहाँ को पानी की व्यवस्था सही कर रहे हैं। नैनीताल में मल्लीताल कोतवाली और फायर ब्रिगेड की संयुक्त टीम ने शाम को एक युवक को गहरी खाई से सुरक्षित बाहर निकाला है। युवक डीएसबी परिसर के पास खाई में गिर गया था। पुलिस कंट्रोल रूम को ये सूचना मिली थी कि डीएसबी परिसर के पास एक व्यक्ति अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। सूचना मिलते ही मल्लीताल कोतवाली प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस और फायर सर्विस की टीम रेस्क्यू उपकरणों के साथ तुरंत मौके पर पहुंची। टीम ने रस्सी और अन्य उपकरणों का उपयोग करके खाई में उतरकर कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला है, जिसके बाद युवक को तुरंत पुलिस वाहन से नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका प्राथमिक उपचार किया है। दरअसल डीसीआर के माध्यम से जब हमें सूचना प्राप्त हुई तो फायर ब्रिगेड तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई
तो देखा गया कि जो राजभवन वाली रोड है तो वहाँ से करीब 50 मीटर नीचे एक आदमी खाई पे गिर गया था, जिसको अथक प्रयास के बाद फायर यूनिट द्वारा स्ट्रेचर और रस्सियों की मदद से रोड तक लाया गया, जिसका नाम हरमन ठिठुरियो नाम का झारखंड का व्यक्ति था और जिसे हल्की खून चोटें आई हैं, जिसे हमने स्थानीय पुलिस को सुपुर्द करके अस्पताल के लिए रवाना कर दिया। टिहरी गढ़वाल के लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र के अंतर्गत गूलर सिरासू पुल के पास गंगा में नहाने के दौरान एक युवक तेज बहाव में बह गया। युवक अपने 4 साथियों के साथ मेरठ से घूमने आया हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की डीप डाइविंग टीम और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और संयुक्त रूप से सर्च अभियान शुरू किया है। गंगा का जलस्तर अधिक होने के बावजूद एसडीआरएफ ने डीप डाइविंग उपकरणों और कांटों की मदद से संभावित जगहों पर गहन तलाश की। युवक की पहचान मेरठ के खाकर खेड़ा बाईपास के निवासी 23 वर्षीय सार्थक के रूप में हुई है। तो एक युवक जो अपने 4 साथियों के साथ मेरठ से घूमने आया था, वो तेज बहाव में बह गया। इधर घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की डीप डाइविंग टीम और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और उसकी तलाश की है। रुड़की से अगली खबर है, जहां पर 2 मवेशियों की जहरीली घास खाने से मौत हो गई है, जबकि कई अन्य पशुओं की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद पशुपालकों में हड़कंप मच गया है। इधर सूचना मिलते ही पशु चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और प्रभावित पशुओं का उपचार किया है। जानकारी के अनुसार धनौरी क्षेत्र के पशुपालक रोज की तरह अपने मवेशियों को चराने के लिए पुरानी गंग नहर के किनारे ले गए थे। चराई के दौरान घास खाने के कुछ ही देर के बाद कई मवेशियों की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। रुड़की में महज 1.5 घंटे की बारिश ने पूरे प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल रामपुर चुंगी का नेशनल हाईवे देखते ही देखते तालाब में तब्दील हो गया। दुकानों में पानी घुस गया और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ईदगाह चौक से रामपुर चुंगी और सब्जी मंडी तक सड़क के दोनों ओर जलभराव देखने को मिला है। बारिश का पानी कई दुकानों में घुस गया, जिससे व्यापारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।